ईरान यूरेनियम को एनरिच कर रहा है, मतलब और हथियार खड़े कर रहा है और कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए। और ये काम होता है यूरेनियम को एनरिच करके। क्या होता है ये प्रोसेस जिसके थ्रू यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, और कैसे वो यूरेनियम जिसका इस्तेमाल बॉम्ब के लिए किया जाता है बिजली बनाने वाले यूरेनियम से अलग है, समझेंगे इस वीडियो में। और कैसे ईरान का ये काम करना, अपने न्यूक्लियर और अपने यूरेनियम को एनरिच करना, कैसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ये जानिए कि बात क्या है। न्यूज में आया है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में अपने यूरेनियम को एनरिच कर रहा है। यूरेनियम एक धातु होता है, एक मिनरल होता है जिसको एनरिच कर रहा है। इसका मतलब वो यूरेनियम को इस लेवल तक ले जा रहा है जहां से उसको वो वेपन की तरह इस्तेमाल कर सके, यानी उससे बॉम्ब बना सके। ये कहना है IAEA का, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। ये एजेंसी इन सभी कामों पर ध्यान रखती है और बताती है कि ग्लोबली कहां क्या हो रहा है। इन्होंने ईरान के ऊपर यह आरोप लगाया है कि ईरान ऐसे कामों में भी संलिप्त है और इसका मतलब ग्लोबल सिक्योरिटी को एक खतरा है। तो स्वागत है आपका ज्ञानकोश पे, और आइए समझते हैं मामला है क्या असल में। देखिए, ईरान जैसे जो भी देश होते हैं उन सबको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का बहुत चस्का होता है। इसकी वजह यह है कि जैसे आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है, आपके पास इतनी पावर हो जाती है, आप किसी देश को तबाह कर सकते हो मिनटों में। यानी जो शक्तिशाली देश है, जिसके पास आपके से ज्यादा इंटेलिजेंट एयरफोर्स है, नेवी है, स्ट्रांग मिलिट्री है, आप उसको भी हरा सकते हैं एक बॉम्ब फेंक कर। और ईरान लगातार कोशिश कर रहा था अपने लिए एटॉमिक बॉम्ब बनाने की, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की, जिसका इस्तेमाल वो कर सके इजराइल के खिलाफ या फिर USA के खिलाफ, इवन या सऊदी अरेबिया के खिलाफ, जो उसके प्रमुख शत्रु हैं दुनिया भर में। और इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे यूरोप और अमेरिका। रोकने की कोशिश क्यों भाई? क्योंकि जैसे ही ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब एक्वायर कर लेता या उसको टेस्ट करता, उसके बाद इजराइल और सऊदी अरेबिया भी इसके पीछे लग जाते कि हमें भी हथियार चाहिए, क्योंकि इजराइल और सऊदी अरेबिया से भी दुश्मनी है ईरान की बहुत बड़ी। तो इसको लेकर एक डील हुई थी जिसके तहत बोला गया था कि ईरान अपनी यूरेनियम का जो रिजर्व है, जो उसके पास यूरेनियम है, उसकी एनरिचमेंट नहीं करेगा। तो यूरेनियम वो धातु है जिससे आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हो। कैसे ही न्यूक्लियर एनरिच होता है और क्या इसके तरीके हैं, चलिए पहले वो जानते हैं। आमतौर पर यूरेनियम का नाम आपने बहुत सुना होगा, यूरेनियम U-235, जिसका इस्तेमाल एटॉमिक बॉम्ब बनाने, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में किया जाता है। देखिए, असल में यूरेनियम जो नेचुरली होता है वो इस तरह का दिखता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या अपने 8th-9th में यूरेनियम को पीरियोडिक टेबल पे जरूर पढ़ा होगा, यू करके यहां आता था। तो यूरेनियम ये असल में ऐसा दिखता है, लेकिन ये यूरेनियम जो होता है इससे आप बॉम्ब नहीं बना सकते या इससे बिजली भी नहीं बना सकते। यूरेनियम से पावर बनाई जाती है जो बहुत इफेक्टिव होती है और बहुत समय तक चलती है। न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन, फ्यूजन मतलब दो एटम्स का जुड़ना और फिजन मतलब उनका टूटना, तो इनके थ्रू यूरेनियम से आप हथियार बनाते हैं। ये है नेचुरल यूरेनियम। लेकिन ये यूरेनियम किसी काम का नहीं है। आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उससे बिजली या बॉम्ब क्या बनाएंगे वो आप पे निर्भर करता है। लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है। जो यूरेनियम होता है नेचुरली ऐसा दिखता है जो आप यहां देख रहे हैं, लेकिन एक ऐसा यूरेनियम जिसका इस्तेमाल बॉम्ब बनाने के लिए किया जा सके वो असल में कुछ इस तरह दिखता है। इसे कहते हैं वेपन ग्रेड यूरेनियम, यानी इसको आप यूज कर सकते हैं बॉम्ब बनाने के लिए। दोनों के प्रोसेस में एक अंतर है। प्रोसेस में अंतर क्या है कि नॉर्मली एक नेचुरल यूरेनियम जो होता है बहुत इम्प्योर होता है। उसमें यूरेनियम 238 की मात्रा, U-238 और U-235, ये दो आइसोटोप है यूरेनियम के। एक नेचुरल ऑकरिंग यूरेनियम में इन दोनों की मात्रा होती है, जिसमें यूरेनियम 238 की मात्रा होती है मोर देन 99%, और यूरेनियम 235 की मात्रा होती है केवल 0.7% के आसपास। लेकिन अगर आपको हथियार बनाने हैं तो आपको यूरेनियम को एनरिच करना होता है, यानी इसमें U-235 की मात्रा बढ़ानी होती है। जितना आपका U-235 बढ़ेगा उतना आपका जो यूरेनियम है वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और ज्यादा फिजाइल हो जाएगा। इसीलिए जो एक वेपन ग्रेड यूरेनियम होता है उसमें U-35 की मात्रा होती है मोर देन 85%। ये 90% से ऊपर अगर आपके यूरेनियम में U-35 आ गया तो इसका मतलब आपके पास एक ऐसा यूरेनियम है जिसका इस्तेमाल आप बॉम्ब बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर ये केवल 3% या 4% भी है तो इससे आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं और अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इफेक्टिव, क्लीन और लॉन्ग होती है, इसलिए यूरेनियम का इस्तेमाल पावर के लिए अक्सर किया जाता है। लेकिन जब आप यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे और उसको 80, 85 या 90% तक ले आते हैं तो उसे कहते हैं एनरिच्ड यूरेनियम। ये वो यूरेनियम है जिससे आप बॉम्ब तक बना सकते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, ये एनरिचमेंट का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नॉन नेचुरल यूरेनियम से बिजली भी बनानी है तो आपको यूरेनियम को थोड़ा बहुत एनरिच करना पड़ता है, लेकिन एनरिचमेंट आप 4% तक भी कर ले तो काफी है, बहुत ज्यादा ही हो गया। U-35 की मात्रा अगर आपके यूरेनियम में 235 या 4% तक भी पहुंच गई तो बहुत है। ईरान ने यूरोप के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ और अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर डील की थी। उसके तहत ईरान ने मान लिया था कि वो अपने यूरेनियम को एनरिच करेगी अप टू 3%। 3 से 4% की लिमिट लगाई गई थी
और इससे ऊपर एनरिचमेंट करने पर बैन था ईरान के ऊपर कि भाई क्यों ही एनरिच कर रहे हो, अगर आपको बिजली ही बनानी है, पीसफुल पर्पसेस के लिए ही न्यूक्लियर वेपन का जो यूरेनियम है उसका इस्तेमाल करना है, तो 3 से 4% तक रखो, आप उसमें 0.3% 5% पे भी यूरेनियम बॉम्ब बना सकते हो। लेकिन ईरान इससे आगे जा रहा था। अब रीसेंट न्यूज ये है कि ईरान ने अब यूरेनियम एनरिचमेंट की अपनी पेस को बढ़ा दिया है। और वो प्रोसेस किया कैसे जाता है, तो IAEA को पता लगा कि जब उन्होंने उनके फ्रोडो प्लांट के कुछ सैंपल्स को चेक किया, उन्हें लगा कि बहुत ज्यादा न्यूक्लियर पावर की ओर बढ़ रहे हैं, पावर से बढ़ के बॉम्ब की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां ये अपने यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं। देखिए प्रोसेस ये होता है, यूरेनियम ओर को धरती के क्रस्ट से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोसेस किया जाता है। जब प्रोसेस करते हैं तब उसको कन्वर्ट करते हैं गैस में, यूरेनियम को निकाल के उसको गैस में कन्वर्ट किया जाता है और यहां इस गैस को एनरिच किया जाता है कि इसके अंदर किसी भी तरह से U-235 की मात्रा बढ़ाई जाए, जो नेचुरली बहुत कम होती है, उसमें 0.7% के आसपास होती है। तो इसको बढ़ाने के लिए इसको गैस में बदल के सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है, जैसे आपने लस्सी बनते हुए देखी होगी, उसमें सेंट्रीफ्यूज घुमाते हैं गोल गोल, तो दही अलग हो जाता है या बटर अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। कुछ ऐसा ही प्रोसेस किया जाता है यूरेनियम के साथ एनरिच करने के लिए। और ये एनरिच तब तक किया जाता है जब तक यूरेनियम 90% तक अपग्रेड ना हो जाए, जिसका इस्तेमाल बॉम्ब बनाने के लिए किया जाता है। और एनरिच्ड यूरेनियम जो होता है, जिसमें यूरेनियम 235 की मात्रा 90% से ज्यादा हो, फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल सोर्स की तरह। ये नेचुरली नहीं बनता, इसका इस्तेमाल करके आप प्लूटोनियम बनाते हो, जो कि फिर आप फ्यूल की तरह यूज करके वेपन ग्रेड प्लूटोनियम खड़ा करते हो और रिएक्टर में यूज करके या फिर कहीं और बॉम्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो हो गई इसकी कहानी। अब ये होता कैसे है? यूरेनियम एनरिचमेंट का तरीका ये है कि पहले न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, तो इसमें U-35 को सेपरेट किया जाता है U-38 से, और U-35 की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है। देखिए प्रोसेस ऐसा है, यूरेनियम को आपने सेंट्रीफ्यूज में डाला, यूरेनियम के मॉलिक्यूल जो है वो बहुत तेजी से घूमता है, गोल चक्कर काटता है, इससे यूरेनियम अलग हो जाता है। जो भारी U-38 है वो नीचे की ओर चला जाता है, और जो लाइट U-35 है वो या तो बीच में रहता है या ऊपर की तरफ उड़ता है, और फिर वो गैस बनकर बाहर की तरफ निकलता है। याद रखिए U-38 जो है वो थोड़ा भारी होता है, और हमें जो वेपन्स बनाने के लिए चाहिए वो है U-35 जो लाइट होता है। तो इसको गैस से अलग करके बाहर निकाल लिया जाता है, और धीरे धीरे करके प्रोसेस दोबारा चलाई जाती है। जो गैस में अभी तक U-35 कम है उसको बार बार घुमाया जाता है, तोड़ के अलग किया जाता है, और जो आपकी एनरिच्ड यूरेनियम है जिसमें 235 ज्यादा है उसको अलग निकाला जाता है। ये प्रोसेस बार बार किया जाता है ताकि एक ऐसा गैस का स्ट्रक्चर मिल जाए जहां पे U-35 की मात्रा ज्यादा हो, यानी आपका यूरेनियम ज्यादा एनरिच्ड हो, और फिर इससे आप बाद में प्लूटोनियम बना सकते हैं या फिर वेपन्स बना सकते हैं, जिसका इस्तेमाल वेपन बनाने के लिए किया जाता है। याद रखिए प्लूटोनियम असल में मिलता नहीं है नेचुरली, यूरेनियम मिलता है, यूरेनियम को कन्वर्ट करके प्लूटोनियम बनाया जाता है, फिर बॉम्ब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप यूरेनियम का भी इस्तेमाल बॉम्ब के लिए कर सकते हो 235 जब आप एनरिच कर दो, लेकिन प्लूटोनियम और खतरनाक होता है, वो भी कन्वर्जन यूरेनियम से ही होता है। और यही काम अभी ईरान लगातार कर रहा है, क्योंकि देखिए जब आपको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए, तो केवल 3% काफी है आपके लिए, 2% काफी है जो आपका यूरेनियम 235 है। लेकिन आप उससे ज्यादा एनरिच कर रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ और चाहते हैं, यानी आप एक बॉम्ब बनाना चाहते हैं। अब यही कहानी है, इसमें U-35 जो है वो ऊपर फ्लोट करता है, इसको आप अलग से कलेक्ट कर लेते हो। ये तरीका है कैसे यूरेनियम एटम्स को अलग अलग करके यूरेनियम को एनरिच किया जाता है और पावरफुल बनाया जाता है ताकि उसका इस्तेमाल एज अ बॉम्ब किया जा सके। अब ये चीजें जब घटित हो रही है, दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ईरान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है और उसको प्रदर्शित भी करता है, तो उसके बाद जिसका सबसे बड़ा शत्रु है इजराइल, वो कहेगा भाई अब हमें तो डायरेक्टली खतरा है, हमें भी बॉम्ब बनाना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया कहेगा भाई हमारे ऊपर तो ईरान हमले करते ही रहता है, हमें भी बॉम्ब बनाने पड़ेंगे। और ईरान का बॉम्ब बनाने का मतलब है ईरान के जो एजेंट है, यानी ईरान की जो प्रॉक्सी वॉर्स चलती रहती है, इनकी जो प्रॉक्सी आर्मी है, जैसे हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में है, या आप कह सकते हैं हौती रिबल्स जो यमन में है, या फिर इवन हमास जो गाजा में है, उनके पास भी बॉम्ब पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, इसलिए ईरान को कंट्रोल करने की बात की जाती है। इसी तरह के कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है आपकी तैयारी के दौरान। अगर आप 2025 में यूपीएससी का अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो टाइम आपको लगेगा ज्यादा है, पर तुरंत फिसल जाएगा। ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, किन चीजों को इग्नोर करना है, कहाँ फोकस करना है, कॉन्सेप्ट कैसे समझने हैं, उसका इस्तेमाल आंसर्स में कैसे होगा, तभी जाकर आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है 2025 के लिए, जो टाइटन और संकल्प 2 नामों से है। टाइटन इंग्लिश में है, संकल्प इंग्लिश या हिंदी में उपलब्ध है। ये एक हायर क्वालिटी ऑफ क्लासेस आपको अवेलेबल कराते हैं ऑनलाइन और एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, यानी ऑफलाइन क्लासेस जैसी क्वालिटी ऑनलाइन आपको मिलती है एट अ कॉस्ट ऑफ जस्ट 10,999। केवल 10,999 में आपको सुविधा उपलब्ध हो रही है, जहां आपको हर सुविधाएं दी जाएंगी। क्लासेस होंगी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, और अपनी तैयारी अपनी दिशा में आप आराम से कर सकते हैं। ये कोर्स आपको प्रिपेयर करेगा अपने अटेम्प्ट के लिए। तो अब अगर सीरियस है तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। इसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन्ड मिल जाएंगे,
या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसमें आपको प्रिपेयर किया जाएगा हर तरीके से, चाहे आपको मेंस या प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करने, हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, उनका कॉन्सेप्ट के पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझाया जाएगा, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए, क्या इसकी पूरी कहानी है, ताकि आप अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर पाए, आपकी शेड्यूलिंग, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो। बाकी बात है ईरान के ऊपर, तो ईरान का ये करना लगातार दिखाता है कि इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर एस्केलेशन बढ़ सकता है दुनिया भर में, भारत के लिए सरदर्द बढ़ सकता है, क्योंकि ईरान के आसपास जो मिलिशियाज हैं, अगर उनको ऐसे हथियार मिलते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स मिल जाते हैं, तो दुनिया की तबाही मच सकती है। इसलिए दोबारा देखेंगे अब ईरान के साथ क्या होगा और क्या तरीका है इसको रोकने का। क्या ईरान ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है, क्या भारत के लिए खतरा है, या ग्लोबल वॉर बढ़ती चली जाएगी। अभी तो ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान के पास है, चाइना के पास है, कहा जाता है इजराइल के पास भी है, लेकिन अभी तक ओपनली उसने ऐसा बोला नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन जैसे देशों के पास है। तो क्या भविष्य में ये और खतरा क्रिएट करेगा, या यूरोपियन कंट्रीज इन पर दबाव बना के इनका प्रोग्राम बंद करवाएंगी। तो आज हमने सीखा इस चीज के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।